जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो भाई जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि आज की जो आपकी क्लास है वो मैथ पेडागोजी पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग मैथ पेडागोजी का पहला पार्ट बच्चा पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है वो पार्ट नंबर 2 के बारे में है। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। और जिस मेरे भाई ने अभी तक पार्ट नंबर 1 को नहीं पढ़ा है वो बच्चा 1 को अवश्य देखे, और 1 को देखने के बाद में प्यारे बच्चों इस पार्ट को भी कंप्लीट देखे भाई। वीडियो को शुरू से अंत तक जुड़े रहें वीडियो के साथ, क्योंकि जिस भी बच्चे ने सीटेट का पेपर भरा है तो बच्चा याद रखना, आपके इस पेपर के अंदर पेडागोजी के जो क्वेश्चन आने हैं, क्या आने हैं भाई, पेडागोजी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, 15 क्वेश्चन रहेंगे। आप पार्ट फर्स्ट और इस पार्ट को, पार्ट सेकंड को भाई एक बार देख लें तो प्यारे बच्चों आपका जो 15 में से 15 स्कोर है भाई आप पूरा लेके आओगे। तो जो भी भाई 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए। तो चलिए आज को क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 10 ग्राम के बारे में। प्यारे बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे, 10। जो आपको बच्चा याद रखना, ग्राम होता है ये किसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार जो है वो चीन आविष्कारिक है। क्या है ये, चीन आविष्कारिक है। इसमें जियोमेट्री शेप की जानकारी दी जाती है प्यारे बच्चों। इसमें क्या दी जाती है, इसमें जियोमेट्रिकल जो शेप होती हैं, जो डायरेक्शन होती है आपकी, जो आकृतियां होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से भाई। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें बच्चा पहेलियां यानी क्विज तथा खेल गेम्स के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चे को किसी भी पहेली के माध्यम से, खेल के माध्यम से चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। सेकंड देखिए बच्चा, इसमें 7 ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं, जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग स्क्वायर और एक समांतर चतुर्भुज बच्चा देखना पोलोग्राम होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ देखा होगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने एक डायग्राम देखा होगा। जो डायग्राम होता है ये अलग अलग कलर्स का होता है। क्या होता है भाई, अलग अलग कलर्स का होता है इस टाइप से। इस तरीके से प्यारे बच्चों 7 वो होती है, आकृतियां होती हैं। अब देखिए इसी को कहा जाता है, देखिए इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल फिगर कहा जाता है। अब इसमें किस प्रकार से, इसमें 5 तो त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। वर्ग जो होता है उसकी संख्या 1 होती है, और समांतर जो बच्चा आपका चतुर्भुज होता है, ध्यान देना। तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपका ये ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना विशेषकर। चलिए उसके बाद आगे जानते हैं, बाकी की चीजें देखते हैं। इसी से बच्चे याद रखना, जो आपके डीन्स ब्लॉक होते हैं उनसे क्या चीज देखते हैं, ये टाइप नंबर 8 है भाई, टाइप नंबर 8 है। तो ये पढ़ेंगे हम डीन्स ब्लॉक के बारे में। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया पर बच्चों जरूर करें भाई। और बाकी आप लोगों को इससे पहले जितनी भी क्लासेस भाई आपकी सीटेट की दी है, सभी क्लासों को देखें और अपना बेनिफिट उठाएं अपने पेपर में अच्छा स्कोर पाने के लिए। बच्चा डीन्स ब्लॉक के माध्यम से हम लोग प्लेस वैल्यू के लिए इनका यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, डीन्स ब्लॉक का भाई। 10 ग्राम और जो आपकी डीन्स ब्लॉक से स्थानिक समझ विकसित होती है बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चे में जो स्थानिक समझ होती है वो विकसित होती है। इसमें बच्चा रखना फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है, और इसमें बोर्ड मास को इन्हीं की मदद से पढ़ाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बोर्ड मास का जो प्रयोग होता है वो किसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो होता है भाई डीन्स ब्लॉक के माध्यम से। किसके माध्यम से, डीन्स ब्लॉक के माध्यम से। उसी के साथ देखिए टाइप नंबर 9 पढ़ेंगे बेटा जियो जेब्रा के बारे में। जियो जेब्रा क्या होता है, यह एक कंप्यूटर फोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिस पर ज्योमेट्रिक शेप का ज्ञान भी दिया जाता है, चाहे
2D हो या 3D, इसमें खोजबीन के द्वारा सिखाते हैं। इसमें जो बच्चा होता है उस बच्चे को 2D और 3D शेप की क्या है जानकारी दी जाती है। बच्चा खुद खोजबीन करता है और चीजों को बेहतर तरीके से सीखता है प्यारे, इसे कहा जाता है जियो जेब्रा कहा जाता है। उसी के साथ देखिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपका जोल्टन डीन्स क्या होते हैं। जोल्टन डीन्स क्या होते हैं, इन्होंने सीखने के 4 प्रमुख क्या है सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं, 4 दिए हैं। सबसे पहला जो होता है इसे कहा जाता है गतिक नियम। क्या कहते हैं भाई, गतिक नियम। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एक्टिव होकर सीखता है। और बी पॉइंट क्या है, इसमें बच्चा अंत्यक्रिया करके सीखता है प्यारे बच्चों। यानी कि इसमें जो बच्चा होगा वो एक्टिव होके भाई, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के लिए है और बिल्कुल एकदम बॉडी में जान ना हो, ऐसा नहीं है, सुस्त सा बैठा हो, ऐसा नहीं होगा भाई, एक्टिव रहेगा। सेकंड चीज देखिए, इसमें बच्चा अंत्यक्रिया करके भाई रिएक्शन करके चीजों को सीखता है। सेकंड होता है बोधगम्यात्मक परिवर्तनशीलता। क्या होती है, इसमें बच्चों के टीएलएम बच्चा टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है भाई उसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें टीचर बच्चों के सामने कुछ चीज लाता है और तब बच्चों को सिखाता है, जैसे एप्पल सेब का चित्र प्यारे बच्चों। इसमें अध्यापक विभिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, यानी क्या करता है, जो टीचर होगा, जैसे ही आप लोग भविष्य में टीचर बनोगे तो जब आप क्लास में जाया करोगे बच्चों, तो आप अपने साथ कुछ बच्चों के लिए सेब लेके जाना। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो इस चीज का बहुत फॉलो करते हैं। जोल्टन किसका, डीन्स का। कैसे बच्चा ध्यान देना, इसके अंदर वो अगर उन्हें जैसे सेब लेके जाना है तो सेब का क्या करेंगे, एक बच्चा पिक्चर ले जाएंगे, ओरिजिनल सेब लेके जाएंगे। अगर उन्हें किसी और चीज के बारे में जानकारी देनी है तो वो उस चीज को क्या है, उसकी इमेज लेके जाते हैं, ताकि बच्चों को बताया जाए कि बच्चा जो ये एप्पल है ना, ये सेब है, एप्पल के फायदे बताएंगे कि इसको खाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बोधगम्यात्मक परिवर्तनशीलता बच्चा। चलिए उसके बाद जानते हैं आगे भाई, गणित परिवर्तनशीलता प्यारे बच्चों। इसमें बच्चों को गणित को सिखाते समय उसके आसपास से जुड़ी हुई चीजों के उदाहरण देते हैं। बच्चा क्या करते हैं, याद रखना, इसमें जो बच्चा होता है वो गणित को सिखाते समय उसके आसपास से जुड़ी हुई चीजों के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे हमें उसके आसपास की चीजें, जैसे उसके आसपास क्या है, उसके घर के पास या उसके अड़ोस पड़ोस में पेड़ होते हैं। मैं एक एग्जांपल पेड़ का ही दूंगा। तो हमने बताया बच्चे पेड़ किसका है, बच्चा कहेगा नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ के हमें फायदे बताने हैं। जामुन का पेड़ है, हमें फायदे बताने हैं। अब बच्चा क्या है, उन चीजों को रिलेट करेगा अपने आप से और क्या करेगा, उन चीजों को बेहतर तरीके से सीखेगा। भाई क्या करेगा, बेहतर तरीके से सीखेगा। यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है गणित परिवर्तनशीलता प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, रचनात्मक नियम क्या होता है भाई। इसमें बच्चा अपने अनुभव के द्वारा चीजों को सीखता है। क्या करता है जी, जो बच्चे का जो भी अनुभव होगा उसके द्वारा क्या करता है, अपनी चीजों को सीखता है। और स्थानीय मन की संकल्पना के शिक्षण के लिए वो क्या करता है प्यारे बच्चों, इन चीजों को सीखने की कोशिश करता है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बच्चा। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स नहीं किया है बच्चा जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी मेरे भाई को, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मेरे किसी भी भाई को सी टेट के बच्चा नोट्स चाहिए तो आप 9991158665 पर प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करोगे और ये कहोगे कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दो। बच्चा आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सीटेट के नोट्स भाई आप प्रोवाइड ले सकते हैं। बच्चा अब हम लोग पढ़ेंगे अभिग्रहित के बारे में। एक्सोम क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट हमेशा सच होती है। जैसे मैंने कहा भाई जो ये पेन है ये ब्लैक कलर का है, तो क्या हो जाएगा बच्चा याद रखना, ये इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, बिल्कुल सच मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, बिल्कुल सत्य मानी जाएगी। मैंने कह दिया जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। मैंने कह दिया 2+2 बच्चा 4 होते हैं, तो इसमें मैं कुछ बदल नहीं सकता, जो कहा है वो ही सच है। ध्यान देना। अब होता है भाई आपका अनुमान प्यारे बच्चों। क्या होता है अनुमान, इसमें देखिए क्या है, इसमें स्टेटमेंट में प्रूफ देना होता है। सही भी हो सकता है और गलत भी। इसमें क्या होगा भाई, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें स्टेटमेंट में बच्चा
प्रूफ देना होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि 2 प्लस 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 होता है। 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। और उसी के साथ प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो अब मुझे दिखाना होगा, मुझे इस चीज के लिए प्रूफ देना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं बच्चा। मैंने कहा 1 और 1 कितना होता है, तो जरूरी नहीं कि 11 ही हो भाई। 1 और 1, 1 और 1 क्या हो, 1 प्लस 1 क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मुझे प्रूफ देना होगा 11 क्यों है, 2 क्यों है। जिसमें प्रूफ देना होता है स्टेटमेंट बच्चा, वही क्या होता है आपका, याद रखना, वो आपका अनुमान होता है। नेक्स्ट होता है तीसरा क्या होता है, थ्योरम यानी कि प्रमेय क्या होता है। इसमें जो बच्चा याद रखना, इसमें जो कंजर्वेशन जो होता है उसको क्या प्रूव करके दिया जाता है। जैसे सपोज करना मैं बात करता हूं किस चीज के बारे में प्यारे बच्चों, कि मैंने कहा कि बच्चा जो ये दूध है, ये दूध है, इसमें मैंने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, जिससे इसकी क्वांटिटी जो है भाई बढ़ा दी। तो मैंने आपको जो भी प्रूफ करके दिखाया है प्यारे बच्चों, किस तरीके से बढ़ाया है, तो यही क्या होता है देखना, ये आपका प्रमेय होता है भाई। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट होता है आपका चौपड़। चौपड़ क्या होता है भाई, चौपड़ एक टाइलिंग होता है प्यारे बच्चा, देखना ये आपका क्या होता है, टेसिलेशन होता है बच्चा। क्या होता है, टेसिलेशन। जैसे 2D और 3D शेप की क्या है नॉलेज दी जाती है जिसके माध्यम से। और याद रखना बच्चा एक वर्ड होता है अबेकस। अबेकस ये जिसे गिनत तारा कह जाता है, ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इससे क्या क्या काम किया जाता है, इसमें बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बच्चा, दृष्टि बाध्य बालकों के बारे में क्या है उन्हें शिक्षा दी जाती है। किससे भाई, अबेकस से। बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की मूलभूत संरचना क्या है बच्चा। मैथ की 3 संरचनाएं होती हैं भाई। मैथ की संरचनाएं कितनी होती है प्यारे बच्चों, 3 होती हैं। फर्स्ट जो होती है उसे कहा जाता है बीज गणितीय संरचना। इसमें बेसिक एल्जेब्रा याद रखना चीजें आती हैं, जैसे जोड़ घटाव जमा गुना भाग आदि बच्चा। इसी के साथ याद रखना सेकंड होता है क्रमिक संरचना। इसमें बच्चा जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर को क्या है सीखता है प्यारे बच्चों, जैसे छोटा और बड़े के बारे में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम के बारे में, जिसे आरोही और अवरोही कहा जाता है, उन चीजों को सीखता है भाई। ये गणित की क्या होती है, मूलभूत संरचनाएं होती है जो 3 मानिए प्यारे बच्चों। और तीसरा होता है तरल रूप संरचना। ये क्या होती है, इसमें बच्चा समीपता या निकटता के बारे में सीखता है, जैसे 8 और 10 के समीप कौन सी संख्या है। तो 8 और 10 के समीप बच्चा कौन सी संख्या हो जाएगी, 9। कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी भाई। बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। इसी प्रकार से क्या है, चीजों को समझते रहिए और देखिए उसके बाद हम लोग जानेंगे भाई आगे। टाइप नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, 14 हो जाएगा बच्चा। तुलनात्मक जमा क्या होती है, जैसे ए के पास बी से ज्यादा रोटी है, तो इसमें क्या है, इसमें हमेशा कंपेयरिंग की जाती है और जो पहला वाला होता है उसी पे बल दिया जाता है। क्या है, ए के पास बी से ज्यादा रोटी है भाई, कंफर्मेशन कर दिया। इसे कहा तुलनात्मक, जहां पर तुलना की जाती है। एक होता है तुलनात्मक घटा बच्चा। इसमें क्या है, जब ए के पास बी से कम रोटी है बच्चा देखना। अब क्या है कि जो ये है बच्चा ए है, ए के पास बी से क्या है कम रोटी है। अब कम होंगी या न्यूनतम होंगी, इसमें क्या है देखो, तुलनात्मक में तो अधिक होंगी और घटात्मक में क्या हो जाए बच्चा, कम हो जाएंगी। अब देखो उसके बाद में वैकल्पिक जमा क्या होती है, इसे कहा जाता है ए के पास बी से कितनी रोटी है बच्चा। इसमें क्या है पूछा गया है कि ए के पास बी से कितनी ज्यादा रोटी है। अब क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें भी क्या है भाई, इसमें पूछा गया कितनी ज्यादा रोटी है और इसमें पूछ लिया जाएगा कितनी कम है। इसे कहा जाता है वैकल्पिक घटा। इसमें क्या है, ए के पास बी से कितनी बच्चा कम रोटी है, याद रखना। तो इसमें तो कम के बारे में पूछा जाएगा, उसमें क्या है कि बस रोटी ज्यादा है या रोटी कम है। अब कितनी कम है कितनी नहीं है, ये किस में आ जाती है बच्चे, इसके अंदर काउंट होती है। चलिए उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट क्या है, जीन प्याजे का बच्चा मेथड रहेगा। क्या रहेगा, जीन प्याजे का प्यारे बच्चों मेथड। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करता है। प्यारे बच्चा देखना, संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है। उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर बच्चा वो वेट का करता है, वजन का करता है, और बाद में किसका करता है, वॉल्यूम का करता है। यानी कि कहने का मतलब है बच्चा सबसे पहले नंबरों को जानता है, फिर उसकी लंबाई को जानता है, और फिर क्या है उसके वेट को जानता है, उसकी वॉल्यूम को जानता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें बच्चा वर्ड दिया गया है ज्ञान, यानी कि नॉलेज के बारे में कहा है।
ज्ञान के एरिया में इनका जो स्टेटमेंट बच्चा संख्याएं जो होती हैं वो तर्क संगत गणित ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी संरचना बच्चा मन से करता है। ध्यान देना बच्चा, एज इट इज जो पॉइंट बता रहा हूं ना वो लाइनों में पूछा जाता है। सीटेट में देखा होगा कि जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना वो हमेशा लेंथी होता है, वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें भाई आपको दी के रखते कि कौन सा जीन प्याजे का मेथड है या कौन सा नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, जीन प्याजे ने कहा कि संख्या जो नंबर होते हैं बच्चा बच्चे के द्वारा वस्तुओं के बीच बनाई गई दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण करता है। क्या करता है भाई? दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण करता है। प्यारे बच्चे याद रखना, बिल्कुल सही बात भाई। इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, जॉर्ज पोलियो। बच्चा क्या होता है? इन्होंने समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए। क्या बताए जी? समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए हैं। पहला जो है बच्चा ये है समस्या को समझने का। सेकंड होता है योजना बनाना यानी कि प्लानिंग बनाना। थर्ड होता है योजना का संचालन और फोर्थ होता है पुनः जांचना। बच्चा ये किसके द्वारा ये है? जॉर्ज पोलियो के द्वारा। किसके द्वारा रहेगा भाई? जॉर्ज पोलियो। बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है? ये आपका रहेगा भाई पैटर्न क्या होता है प्यारे बच्चों। पैटर्न क्या है देखो, इससे बच्चों में जो लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। बच्चा क्या करता है? बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर लेता है। बच्चों में क्या होती है बच्चा देखना, क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों के अंदर। और ये जो होता है वो मेंटल बच्चा एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, यानी कि बच्चे के मानसिकता से क्या होता है भाई, ये चीजें रिलेटेड होती हैं। जितने पॉइंट बता रहा हूं बच्चा वो पॉइंट आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। और चाहते हो कि सर हमें नोट्स चाहिए तो बच्चा 9991158665 बच्चा इस पर मैसेज करोगे। और मैसेज करने के बाद में बच्चा क्या है, आप नोट्स सीटेट 2024 ग्रुप में जुड़ सकते हो। चलिए उसके बाद देखते हैं बच्चा आगे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर बच्चा 18 क्या होगा? 3D शेप क्या होती है नहीं जानिए। पेपर में सीटेट में पिछली बार 3D के बारे में आया था। 3D के शेप कौन सी होती है, 2D शेप कौन सी होती है, इस चीज के बारे में जानते हैं। जिन शेप की लंबाई और चौड़ाई होती है वे 2D शेप होती हैं। जैसे ट्रायंगल हो जाएगा बच्चा, नहीं क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, वो सभी 2D शेप होंगे। ट्रायंगल हो गया देखो इस तरीके से बच्चा, राइट एंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, याद रखना। तो ये जितने भी होते हैं, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या होते हैं? 2D शेप। अब 3D शेप कौन से होते हैं? जिन शेप की लंबाई चौड़ाई और बच्चा ऊंचाई, यानी जिनमें तीनों चीजें मिलेगी, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। जैसे क्यूब हो गया, क्यूब्ड हो गया बच्चा, कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, याद रखना प्यारे बच्चों। ये सभी के सभी क्या है, ये आपकी सब क्या है? 3D शेप कहलाएंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए आगे क्या है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप और सीढ़ी का खेल क्या है प्यारे बच्चों? सांप सीढ़ी का खेल भाई, अगर मैं सांप सीढ़ी के खेल की बात करता हूं तो इसके माध्यम से बच्चों को संख्याओं का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है जी? बच्चों को संख्यान का ज्ञान होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, संख्या का ज्ञान होना सांप सीढ़ी से। कैसे? हम लोग देखते हैं ना बच्चा गोटी से भाई 10 पर सांप होता, 99 पे सांप होता है, एकदम पूंछ पर आ जाते, जब वो काटता है तो कितने 10 पे छोड़ता है। तो इनका जो ज्ञान होता है, यानी बच्चों को जो नंबरिंग का ज्ञान होगा, काउंटिंग का जो ज्ञान होता है बच्चा, वो किससे होता है? सांप सीढ़ी से। चलिए उसका बाद देखिए भाई नेक्स्ट क्या है, अंक के बारे में। किसके बारे में बच्चा? अंक के बारे में। यह एक नाम है जो याद रखना सिंबल नंबर को दर्शाता है। जैसे हिंदू में बच्चा, हिंदू अरबिक नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इनमें बच्चा देखना प्लेन वैल्यू जो यानी कि प्लेस वैल्यू बच्चा, ये क्या रहेगी? प्लेस वैल्यू भाई का कॉन्सेप्ट होता है। और आपके रोमन बच्चा क्या होते हैं? नंबर 1 2 3 4 5, जिन्हें आप क्या है बेटा याद रखना, रोमन नंबर होना। 6 कैसे लिखते हैं हम लोग? इस प्रकार से। तो यही होते हैं आपके अंक होते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 क्या है भाई? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य संख्याओं से संबंधित कौशलों को विकसित करना और हायर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना होता है प्यारे बच्चों। इसे कहते हैं एनसीएफ 2005। सेकंड पॉइंट देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी स्कूल में चौपड़ अनुमान लगाना, सम्मिति एटसेट्रा गणित पाठ्यक्रम का भाग होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट क्या है? प्राइमरी स्कूल में मैथ के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम को उपयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गणित सभी के लिए गणित शिक्षण को लिंग, जाति और कौशल के आधार
पर भेदभाव से बच्चा मुक्त होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का क्लास में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गणित को प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चा क्या है, उसे लगाना चाहिए। और ध्यान देना, चौपड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चौपड़ से बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। चौपड़ के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। अगर किसी भाई को चौपड़ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो प्यारे बच्चों पहले पार्ट को अवश्य देखें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार दिव्य स्थान बच्चा संबंधित समस्या यानी कि को बढ़ावा, यानी तार्किक चिंतन को क्या मिलती है भाई, बढ़ावा मिलता है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमता को क्या है बच्चा, विकसित करना होता है भाई। चलिए उसी के साथ देखिए अगला पॉइंट क्या है, आपसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को कैलकुलेटर का प्रयोग भाई सभी परीक्षाओं में होना चाहिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है और होना नहीं चाहिए, वरना बच्चा क्या है, लेजी टाइप का हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का बच्चा रखना, प्रौद्योगिकी क्या कहता है, गणित अन्वेषण में समस्या कर सकती है और छात्रों को बच्चा व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। गणित जो है बच्चा रखना खोजने में क्या सहायक रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई। नई नई थ्योरम खोजना, क्वेश्चनों को खोजना क्या होती है, सहायक होती है। तो जिस मेरे भाई को सीटेट के बच्चा नोट्स चाहिए तो भाई आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर मैसेज कर या कॉल करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। सीटेट 2024 के ग्रुप में जुड़ सकते हो। जिस भाई को प्यारे बच्चों ध्यान देना कि अगर लगता है कि सीटेट का बच्चा मैथ्स बच्चा रखना, जो मैथ है भाई, जो मैथ है प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैथ का पार्ट नंबर जो 1 है भाई, उस 1 नंबर को बच्चा क्या है अवश्य देखें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको उसमें दे रखी है। मात्र आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर बच्चा सेकंड को देखें तो ध्यान देना आपके सीटेट में 15 में से भाई 15 का जो स्कोर है वो आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए अगर कोई भी आपको बच्चा लगता है कि कोई डाउट है या किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर अवश्य कॉल करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।